महाकुंभ में 57 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान के बाद भी अल्कलाइन वाटर से भी बेहतर है गंगा जल। यह प्रयोगशाला के अंदर साबित भी किया गया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अफवाहों को उड़ा रहे हैं कि वहाँ का जल दूषित हो गया है, वहाँ का जल आपको बीमार करेगा। प्रयागराज कुंभ मेले में अब तक 57 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वहाँ का शुद्ध खुद में खुद जल शुद्ध होता है। गंगा के अंदर 1100 ऐसे अच्छे बैक्टीरिया हैं जो बुरे बैक्टीरिया को मार देते हैं। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के साथ वैज्ञानिक विमर्श करने वाले पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने अपनी प्रयोगशाला में यह सिद्ध किया है। उन्होंने प्रयोग किया है, अलग अलग घाटों पे से उन्होंने जल इकट्ठा किया है और फिर उस जल पर उन्होंने अपनी वैज्ञानिक क्षमता के साथ रिसर्च किया है। उन्होंने पाया कि गंगा जल पर किसी तरह का कोई असर पड़ा ही नहीं है। यह जो फैलाई जा रही है यह अफवाह है। यह सिर्फ कुंभ मेले के बारे में कुछ अच्छी बातें ना हो, वहाँ पर लोग आना बंद कर दे। कुछ दिमागी तौर पे परेशान लोग इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं। गंगा जल न केवल स्नान के योग्य है बल्कि अल्कलाइन वाटर जैसा शुद्ध भी है। यह वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के अंदर पाया है। गंगा नदी के जल की शुद्धता पर सवाल उठाने वालों को देश के शीर्ष वैज्ञानिक ने अपनी प्रयोगशाला में झूठा साबित कर दिया है। और यही नहीं, उन्होंने साबित ही नहीं किया है बल्कि उन्होंने अपने सामने गंगा जल लेकर प्रयोगशाला में जांचने की खुली चुनौती भी दे दी है कि आओ, जिसमें दम है गंगा जल लेकर और बताओ कि ये कहाँ से खराब है। गंगा जल कोई रुका हुआ जल नहीं है, वह एक नदी है जो बहती रहती है, निरंतर बहती रहती है। और गंगा जल आप चाहे कितने करोड़ों वर्षों तक अपने घर में रख लो तब भी खराब नहीं होता है। भारतीय वैज्ञानिक ने संगम और अरेल के साथ एक दो घाट नहीं बल्कि 5 घाटों से जल कलेक्ट किया है और फिर उसके बाद ही उसके ऊपर अपनी जो है रिसर्च चालू की है। देखा गया है कि क्या इस जल के अंदर किसी तरह का बैक्टीरिया है जो बताया जा रहा है कि आपको उल्टी हो जाएगी, बुखार आ जाएगा, आप बीमार हो जाओगे। इस तरह की कोई बात नहीं है। डॉक्टर सोनकर ने लगातार 3 महीनों तक शोध किया है। जल लेना हर रोज उस पर शोध करना कि गंगा जल सबसे ज़्यादा शुद्ध है। यह सिर्फ नहाने के लिए ही नहीं बल्कि किसी प्रकार का कोई नुकसान कर ही नहीं सकता है। अगर आप इसे पीते हो तो भी दुनिया के कितने महंगे पानी अल्काइन की बराबरी करता है। ये जिस पानी पर आप इतने पैसे खर्च करते हो वो फ्री में आप यहाँ पर पीते हो तो भी बराबर है। यहाँ नहाने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। प्रयोगशाला में इसकी शुद्धता की पूरी तरह से पुष्टि हो गई है। हमारे डॉक्टर सोनकर ने, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, शीर्ष वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पुष्टि की है इसकी कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने वाला बैक्टीरिया है ही नहीं है। ना जाने लोग क्यों सनातन के पीछे पड़े हैं। देश के शीर्ष वैज्ञानिक ने इस शोध में पाया है कि गंगा जल में 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज मौजूद हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया फेज हैं जो किसी भी हानिकारक जो बैक्टीरिया है उसे नष्ट कर देते हैं। जो हमारे लोगों ने बनाया है कि वहाँ पर पाप धुलते हैं, वो इसलिए कि लोग जाकर नहाएंगे और जो उनके शरीर के बैक्टीरिया हैं उस जल के संपर्क में आके ख़त्म हो जाएंगे, जिससे बीमार नहीं पड़ेंगे।
यही कारण है कि गंगा जल में 57 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। उसके बाद भी पानी दूषित हुआ ही नहीं है और ना कभी हो सकता है। गंगा जल का पानी कभी दूषित नहीं हो सकता है। आप घर में रखे गंगा जल पर यह रिसर्च करके देख लीजिए। आपके घर के आरओ के पानी से ज़्यादा बेहतर आपको गंगा जल मिलेगा। आप इस रिसर्च को अपने घर में रखे गंगा जल पर भी आजमा कर देखिए। दूषित बताकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। यह किसी की सोची समझी चाल भी हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति सच में हुई होती तो वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया भर में हाहाकार नहीं मच गया होता। अस्पतालों में कहीं होती जगह पैर रखने की। लेकिन क्या कोई भी कुंभ से जाने वाला इंसान बीमार हुआ है नहाने की वजह से? अब देखिए, ऐसे तो बीमार हम नॉर्मल जाते हैं कहीं घूमने तो उल्टी लग जाती है कई बार हमें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन नहाने की वजह से 57 करोड़ श्रद्धालुओं में से अगर एक भी श्रद्धालु बीमार हुआ है तो शिकायत क्यों नहीं आई कि वो कुंभ में नहाकर आया इसलिए बीमार हुआ है? किसी भी अस्पताल से ये शिकायत अभी तक क्यों नहीं आई है? किसी भी श्रद्धालु ने ये क्यों नहीं कहा है कि मैं पानी में नहाने के बाद बीमार हो गया हूँ? बेफिक्र होकर कुंभ में जाइए, लेकिन हाँ, वहाँ भीड़ है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप पहले से बीमार हैं, छोटे बच्चे हैं आपके साथ, या आप बुजुर्ग हैं, चल नहीं सकते हैं, तो मत जाइए। फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जानकारी आपको अच्छी लगी तो यहाँ पर आपको और भी जानकारी मिलेंगी और भी चीज़ें आपसे साझा की जाएंगी। कुंभ के अंदर बेफिक्र होकर जाइए और आस्था की डुबकी लगाइए। जय महाकाल।